नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे, पूर्व चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ। अगर आपको एक बार में पेट साफ नहीं महसूस होता है, कुछ भी खाने पीने के बाद लगता है कि जाना चाहिए, पेट में हमेशा भारीपन बना रहता है, खाना खाया और जाने की स्थिति फिर से बन गई, या बिना खाना खाए भी लगता है कि जाना है, दिन में 3 से 4 बार आपको जाना पड़ता है, 4 से 5 बार जाना पड़ता है, पेट एक फिर भी साफ नहीं महसूस होता है, फिर भी भारीपन बना रहता है, ऐसा लगता है कि गैस बन रही है, सुस्ती थकान लग रही है, पेट फूलता ही जा रहा है, पेट निकलता ही जा रहा है, कुछ भी खाने के लिए खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं खा लेंगे तो कहीं प्रॉब्लम हमारी फिर से बढ़ ना जाए। ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो ये आईबीएस है। लेकिन अगर आपको लैट्रिन बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है या नहीं हो रही है तो ये कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है। तो इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है कि आपको कब्ज है या आईबीएस है, उसी के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट आप करेंगे या करवाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। ये नहीं होता कि आपको आईबीएस है और आप कब्ज की दवा लेके और बाजार से खा लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो और ज़्यादा नुकसान करता है, लूज मोशन होने लग जाता है, पेट और फूलने लग जाता है, कई सारी दिक्कतें हैं। तो आपको अगर आईबीएस की दिक्कत है तो उसका मूल कारण ये रहता है कि हमारी आंतों में एक मूवमेंट होता है, गति होती है, आंतें हमेशा उस गति से चलती रहती हैं। उस गति में अगर अवरोध आता है या गति तीव्र हो जाती है, चाहे वो तेज हो जाए चाहे धीमी हो जाए, मंदाग्नि हो जाए, दोनों ही स्थिति में अगर आंतों की गति अनियंत्रित हो रही है तब ये रोग हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है? अब जब आपकी आंतों की गति अनियंत्रित हो जाएगी तो पेट में भारीपन भी लगेगा, गैस भी बनेगी, एसिडिटी भी होगी, और जो चीज़ें आप खाएंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, अवशोषित नहीं होगी, उसकी वजह से आप कमजोरी भी महसूस करेंगे। तो इस चीज़ का समाधान ये नहीं है कि हम कोई कब्ज की दवा खाएं, इसका समाधान ये है कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें या ऐसी चीज़ का सेवन करें जो आंतों की गति को मेंटेन करे, आंतों की गति को सही करे। अगर आपकी आंतों की गति सही हो जाएगी तो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। तो आंतों की गति को सही करने के लिए एक प्रोडक्ट हमारा है जो हम लोगों ने पिछले 25 साल के शोध के बाद बनाया है, उसका नाम है कोलिकोज पाउडर। कोलिकोज को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आईबीएस के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, बहुत लोगों को दिक्कत है और दुनिया भर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट की वजह से उनकी आंतें और कमज़ोर होती जा रही हैं। कोई लेग्जेटिव ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। ये आपकी आंतों को स्वस्थ करती है, उसके मूवमेंट को रेगुलेट करती है। साथ में जब मूवमेंट रेगुलेट हो जाएगा तो पेट का भारीपन, सुस्ती, थकान, कमजोरी सब खत्म हो जाएगी। इस दवा की यही खासियत है कि ये आपकी समस्या को, आपके समस्या के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। इसका रिजल्ट मात्र 7 दिन के अंदर मिलना चालू हो जाता है। तो अगर आपको ये समस्या महसूस होती है तो इस तरीके की इलाज ना करके आप कोलिकोज पाउडर का प्रयोग कीजिए। साथ में कुछ चीज़ों से बचना भी बहुत ज़रूरी है आईबीएस में, जो बहुत दिक्कत बढ़ा देती हैं। जैसे अगर आपको पेट की प्रॉब्लम, आईबीएस की दिक्कत है तो दूध नहीं लेना चाहिए, दूध से परेशानी हो जाती है। दूध है, राजमा है, छोला है, मूंगफली है, खोए की कोई मिठाई, खीरा, मूली, जबकि खीरा मूली अच्छा बताया जाता है, सलाद है बढ़िया अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, खीरा मूली आप खाएंगे पेट फूलने लगेगा। खीरा, मूली, बैगन, घुइयाँ और उड़द की दाल, ये चीज़ें नहीं लेनी है। तो क्या ले सकते हैं? दूध की जगह पे आप दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, पनीर भी खा सकते हैं। खोए की जगह पे आप छेना ले सकते हैं। खीरा मूली की जगह पे आप गाजर, प्याज, टमाटर लीजिए। और कोशिश करिए कि दूध वाली चाय ना पिए। दूध वाली की चाय की जगह पे आप ब्लैक टी, ग्रीन टी या लेमन टी ले सकते हैं। इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी आंतों की गति एक बार जब मेंटेन हो जाती है दवा करने के बाद तो मेंटेन रहती है और आप स्वस्थ रहते हैं, और आपके अंदर ये लक्षण फिर से नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आप परहेज नहीं कर पाएंगे तो ये लक्षण फिर से हो जाते हैं। तो इसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कम से कम 3 महीने आपको परहेज करना होता है और साथ में दवा लेनी होती है। समस्या को ठीक किया जा सकता है।